-45 डिग्री तापमान में हम रहने वाले हैं। तो इस गर्मी से तो डट रहेंगे, चाहे 2 साल हो जाए बैठे हुए, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ ले, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ ले, क्योंकि ये देश का सैनिक है, ये रेगिस्तान में भी रहता है तो सियाचिन में भी रहता है। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम सियाचिन में भी रहेंगे और राजस्थान में भी रहेंगे, हमारे शरीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हम जैसे भी है वैसे के वैसे फिट रहेंगे, चाहे 10 साल यहाँ बैठा कर रख लो तब भी ऐसे कैसे बैठे मिलेंगे आपको। जबकि हम साइचिन ग्लेशियर में थे 86-87 में, मेरे दोनों पैर कंडम हो रहे हैं। देखो ये देखो, ये दोनों तरफ सूजन है पैरों में। तो आपने ये भी लिया हुआ है, इसी से आप चलते हैं? इसी से चलते हैं, बस डोके से चलते हैं हमेशा? बिल्कुल। कब से ये कब का है, कब की बात है? ये 86-87 की। हाँ, तब से ही इसी से चल रहे हैं। तो वैसे तो नौकरी किया 2002 तक, पर पैर कंडम ही थे जब से। जब से इसी से चल रहे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मतलब एक जो सैनिक है वो कितनी अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है देश के लिए। उसका जो शरीर है उसको वो लेकर सियाचिन तक चले जाता है इतने कम टेम्परेचर। इसीलिए जब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ, एक है MSP और एक है जो डिसेबिलिटी पेंशन है, ये इन लोगों को वास्तव में बराबर मिलनी चाहिए। क्योंकि जितनी ठंड एक अधिकारी के लिए है उतनी ही ठंड एक जो जवान है उसके लिए। अभी मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन इन्होंने दिया था। हाँ, वो डिसेबिलिटी पेंशन इन्होंने शुरू में मेरे को 15,000 कुछ रुपए दिए। हाँ। अभी उन्होंने क्या किया, बोलते ज्यादा दे दिए। 2016 से और आज तक तकरीबन 18,000 रुपए पर मंथ काट रही मेरी पेंशन से। बोलते हैं कि हमने ज्यादा दे दिया आपको, डिसेबिलिटी पेंशन इतनी नहीं होती। तो जब क्यों दी, जब काटनी थी तो देना किस लिए था? अगर दे दी तो फिर किस लिए काट रहे हो? ये तो वैसे भी रूल है कि भी जो दे दिया तो दे दिया, आगे नहीं मिलेगा। पर काटे क्यों? काट रहे 18,000 रुपए हर महीने काट रहे हैं, तो हमारा गुजारा कहाँ से होगा? जब 18 रुपए हर महीने कट जाएंगे तो कहाँ से आएंगे पैसे? फिर पहले देनी नहीं थी, दे रहे तो काट क्यों रहे हो? ये मैं अपने कागज लेके बैठे हुआ हूँ, देखो ये 17,133 रुपए पर मंथ काट रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं ज्यादा दे दी। ज्यादा क्यों दी? मेरे को जितनी बनती थी उतनी देनी थी। अगर ज्यादा दे दी तो किस लिए काट रहे हो? 2016 से लेके और 2022 तक का 6 साल का टाइम होता है। 6 साल में मेरे 18,000 रुपए पर मंथ कटेंगे, तो कहाँ से आएगा पैसा? मतलब ये कौन सा पैसा है जो 18,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रही थी? ये डिसेबिलिटी के बोल रहे हैं। डिसेबिलिटी के बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी आपको ज्यादा दे दी। ज्यादा दे दी। आपको क्या लगता है कि क्या जो डिसेबिलिटी जो उन्होंने दी थी वो ज्यादा दी थी या फिर थोड़ी बहुत ज्यादा थी? जिस परसेंट के हिसाब से वो जो कैलकुलेशन है वो होती है उस हिसाब से? देखो उस हिसाब से तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो एक्चुअली ज्यादा है। हाँ। पर मेरे को दी क्यों उन्होंने? अपना हिसाब किताब खुद लगाना था, भाई इतनी बनती है। और फिर उन्होंने मेरे को दिए 6,000 रुपए पर मंथ, और मेरे काट रहे हैं 18,000 रुपए पर मंथ। तो काट रहे हैं तो 6,000 काट लो, मेरा गुजारा कैसे होगा? 18,000 रुपए काट रहे हैं तो कैसे गुजारा होगा? अगर आपने 6,000 दिए तो 6,000 काटते रहो अपनी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो 6,000 रुपए मिले हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है, वो अगर कैलकुलेट करें तो मिला है। मिला है, पर मिला है तो आगे बंद कर दो। और गवर्नमेंट का ये रूल है। अगर देखिए सर, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है तो गवर्नमेंट आपसे वसूल भी तो करेगी। नहीं, ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर यही है कि जितना मिल गया उतना मिल गया, वो काटेंगे नहीं, आगे बंद कर देंगे, काटना नहीं है। हालांकि ये हम मानते हैं कि जब आपको मिल रहा था उसमें आपकी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है, उनकी है ना, खुद की गलती। तो खुद की गलती उनके, तो अपनी को सुधारो। मैं थोड़ा जिम्मेवार हूँ इस चीज का। अगर दिए 6,000 है, काट 18,000 रुपए, ये कौन सा न्याय है?
ये भी तो है ना, 18,000 रुपए काट रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचता है? कर दो ये ना, मेरे पास क्या बचता है? अगर काटने तो अपने 6,000 काट लो जैसे दिए। आपके और अधिकारियों की जो डिसेबिलिटी जो पेंशन है उसमें बहुत अंतर है। हमारे को तो कुछ नहीं मिलता डिसेबिलिटी का, उनको 1-1 लाख रुपया मिलता है, हमारे को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। 2.5 लाख रुपया मिलता है उनको, और मेरे को मिल रहे अभी ये काट दिए तो 9,000 रुपये, जबकि मैं बहुत का सूबेदार हूँ। मेरे को मिले 9,000 रुपये, उनको मिले 2.5 लाख रुपये। कोई फर्क नहीं हुआ क्या? हम तो उधर साइचिन कलेजगिर में थे, कलेजगिर में उस टाइम पर हम 86-87 में थे। उस टाइम तो उधर तो बर्फ के नीचे दब के उधर ही जला देते थे या उधर ही उनका दाह संस्कार कर देते थे। यहाँ का आती थे तो बाद में जो भी हुआ ये बाद में हुआ है। हमने तो उधर ही जो हमारे फौजी भाई तकरीबन जब मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री नहीं, मुलायम सिंह नहीं थे उस टाइम पे, मेरे ख्याल से वाजपेयी थी। नहीं, मैं आपके टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो शहीदों के जो घर आने की जो एक अच्छे तरीके से जो था वो उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। हाँ, शुरू हुआ, बिल्कुल उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। बाकी 86 में 87 में जिस टाइम हम साइचिन ग्लेशियर में थे, उस टाइम हम अपने जो भी फौजी उधर वीर गति को प्राप्त होता था, हम उसका दाह संस्कार उधर ही कर देते थे। सिर्फ घर में चिट्ठी आती थी, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि सरकार देखिए काफी लंबा टाइम हो गया। देखो, सरकार सुने ना सुने, हम तो इधर बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि हमने तो वोट देनी नहीं इनकी, चाहे वो हमारी सुने या मत सुने। हमने तो पूरा ये दे रखा है, अगर ये सुने भी के तो भी वोट हम तो देंगे ही नहीं, बस सीधी बात है। बोलो मुकदमा। अच्छा, एक मिनट जी, अभी बोलो मुकदमा करूंगा इनके ऊपर और मैं बंद कराऊंगा ये। और ये जो डिसेबिलिटी का पैसा दिया इन्होंने, पहली बात तो दिया क्यों मेरे को? अगर दिया है तो काट क्यों रहे हो? इसके ऊपर मैं केस डालूंगा, केस डाल के और स्टे लूंगा, जो भी पैसा मेरा है वो वापस दो। पहली बात तो देना नहीं था, अगर दिया क्यों फिर? अभी काट क्यों रहे हो? 18,000 रुपए पर मंथ काट रहे हो, ये कौन सा रूल है? मैं इसके ऊपर केस डालूंगा, केस डालने के बाद स्टे लेगा, इसके ऊपर स्टे लेके आगे की कार्रवाई कोर्ट में चलेगी। मैं बिल्कुल को। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि हम तो इन्हें वोट देंगे नहीं, चाहे कुछ दिया हुआ है पीछे वन रैंक वन पेंशन हमारे को कुछ नहीं मिला, सब अफसर खा गए, हमारे को कुछ नहीं मिला। मेरी पेंशन कम हुई है, मेरी पेंशन कम हुई है, मेरे को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आरोपी 1 कब लागू हुआ? आरोपी 1 लागू हुआ था, आरोपी 1 लागू हुआ, हमारे को तो कुछ मिला नहीं उसमें। लागू हुआ ना हुआ, हमारे को क्या फायदा है उसका? जिसको फायदा ही नहीं उसको बात क्या करना है? हमारे को कुछ मिला ही नहीं। हमारी तो 6-7 हजार रुपए कम होगी पेंशन, हमारे को कोई फायदा नहीं मिला। तो हमने किस लिए वोटों के चक्कर में पड़ना है? जनता पार्टी को वोट देना किस लिए देना हमने जनता पार्टी को वोट? हम तो अपने हिसाब किताब से क्या बोले इनको, बस पूरे देश का भट्ठा बढ़ा दिया। जब से ये बने, पहले शुरू में बड़े सारा नोटबंदी, दोबारा शाहीनाबाग, फिर हो गया सारा किसान का, फिर 2000 का नोट बंद। जब से बढ़ा तब से देश में खलबली मचा रखी है। अभी फिर किसान बैठे, कभी पहलवान बैठे। तो सर ये तो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करने का राइट है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, जिसका आप भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी संविधान के थ्रू कर रहे हैं। आप संविधान से अलग तो नहीं कर रहे हैं। अरे पहले भी तो संविधान था, पहले तो कहीं कोई नहीं बैठा। ये इसी के राज में क्यों 10-10 हो रहे हैं? कभी नोटबंदी हो रही है, कभी किसान बैठे हैं, कभी शाहीनाबाग हो रहा है, कभी हिंदू मुसलमान हो रहा है, कभी हम फौजी बैठे हैं, कभी पहलवान बैठे हैं। पहले राज में तो हमने कभी नहीं देखा है बैठे हुए, इसी के राज में ये कदर हो रहा है। इससे पहले आपने आंदोलन नहीं करा। आपको मैं बता दूं, आपकी जो लड़ाई है वो काफी लंबी लड़ाई है, वन रैंक वन पेंशन। हाँ बिल्कुल। तो क्या जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे 42 साल पहले तो घर हम भी नहीं थे, 42 साल पहले तो 42 साल पहले तो तब से चल रही है ना? तब से चल रही है, पर इतनी नहीं चल रही थी ना।
कुछ ना कुछ थोड़े बहुत दिन में समाधान हो जाता था, उठ जाते थे। पर अभी तो समाधान ही नहीं हो रहा किसी का, ना किसानों का हो रहा, ना इनका अपना फौजियों का हो रहा, ना कोई पहलवानों का हो रहा, किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। 13 महीने बैठ के पहले वो चले गए थे, अभी हम बैठे हुए हैं। हाँ? 1 महीना 14-15 दिन हो गए बैठे हुए, तो क्या किया, कोई पूछ भी नहीं रहा। वो आप लोगों की मेहरबानी है जो कम से कम हाथ हो जाते हैं, तो पूछ लेते पैसे कैसे फौजी हमारे, वो तो पूछ ही नहीं रहे। कहाँ बैठे हो आप, धूप में हो, छाया में हो, बारिश हो रही है नहीं हो रही, कहाँ पर सोते हो, क्या खाते हो, उनको क्या पता। बस वो पूछता ही नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए तो ये है कि हम तो अच्छा, सरकार को एक पत्र लिखा गया, उसमें जो राजनाथ सिंह उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ विसंगतियां हुई हैं, उन पर सरकार विचार तो विचार कर रही है। आपने अपने पत्र पहुंचा, ऐसे ही एक महिला थी, उन्होंने पत्र पहुंचाया, उसका उन्होंने रिप्लाई दी। अरे वो रिप्लाई ऐसे देते रहेंगे, वो कहीं नहीं कुछ करेंगे, ये तो काम खा के कौन करेगा उसका नाम बता दीजिए। ये करेगा कौन, कोई ये नहीं करेंगे। इनका तो इनका राजनाथ सिंह है, ठीक है मानता हूँ। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी, ये अगली सरकार करेगी, अगली जो भी आएगा, ये तो आएंगे नहीं, कोई तो करना नहीं है। जो सरकार ठीक होगी उसको वोट देंगे, अगली जो आएगी 2024 में। फिर सर देखिए, सवाल यही उठ जाता है, सवाल ये है कि आप वो कह रहे हैं कि जो है हम वोट नहीं देंगे, सरकार नहीं आएगी, आपके वोटों का फर्क क्या पड़ता है? हमारे वोटों का बहुत फर्क पड़ता है। क्या मेरे कितने लोग हैं आप? मेरे घर में कम से कम 6 लोग हैं जो वोट है, ठीक है, 6 है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा लड़का है। 4 करोड़ मान लो आपको टोटल, क्योंकि 28 लाख पूर्व सैनिक है, अब कितना भी बढ़ाकर बोलेंगे तो 4 करोड़ पहुंच जाएगा, 5 करोड़। अरे क्यों पहुंच जाएगा, एक घर में 10-10 आदमी है, कैसे हरियाणा में आप जाके देखो ना, हाँ 10-10 वोट एक घर के अंदर, 6, 7, 8, 10 इतनी वोट है, कैसे हो जाएगा इतने? तो कितना है फिर आपकी? 128 करोड़, 140 करोड़। बिल्कुल हो जाएंगे, इनको दूर चटा देंगे हम। मतलब जो पूर्व सैनिक हैं उनकी और उनके जो परिवार, जो भी पूर्व सैनिक है, 140 करोड़, जो भी 140 करोड़ तो देश की जनसंख्या है। अरे जो भी है हमारी जनसंख्या, हमने इनको धूल चटानी है, चाहे कैसे भी चटाएं। आप नहीं चटा सकते, हम चटाएंगे ना। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। आप लोग बार बार बोलते हैं कि हम वोट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, भाई नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। आप लोग इतने बिखरे हुए हैं कि आपका जो जनसंख्या है, मैं मानता हूँ आपका नंबर बड़ा है, लेकिन आपका नंबर कितना है कि भाई 10,000 यहाँ पे, 15,000 वहाँ पे। आपका जो किसी भी असेंबली में या फिर लोकसभा क्षेत्र में आप लोग फर्क नहीं डाल पाते हैं, कोई 1-2 होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बोल रहे हो। देखो संख्या बल तो हम इतना दिखा दें, इतना संख्या बल दिखा दें कि क्या अलग है, पर इधर संख्या बल दिखाने के लिए क्या है? सर मैं संख्या बल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और क्या, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आपका नंबर बड़ा है, लेकिन आपके वोटों का किसी भी कैंडिडेट में फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा फौज की वोटों पर किसी का फर्क नहीं पड़ता। अरे सर फौज से क्यों कर? अभी हाँ अभी क्यों, अभी रेवाड़ी में रैली हुई थी, पूरी फौज थी ना, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ा। ये मोदी बना किस लिए? वोट बिखरे हुए हैं ना। हमारे वोट नहीं बिखरे हुए, हमारे वोट एक जगह पर जाएंगे, देख लेना। हाँ। अभी वोट गिरने दो, जिस टाइम वोट गिरेंगे उस टाइम देखना वोट कहाँ जाते हैं हमारे, बिल्कुल एक जगह पर जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं अपना पिछला क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ। अगर मोदी नहीं करेगा, आपने कहा कि मोदी नहीं करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी, अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? किस पर भरोसा? भरोसा किसी पर नहीं है, भरोसा तो किसी पार्टी पर है ही नहीं। हाँ। बस भरोसा अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो फिर आपको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए, ठीक है? आपने क्या कहा कि ये लोग देंगे नहीं, है ना, और किसी पर आपको भरोसा नहीं है कि कोई और देगा। जब कोई नहीं देगा तो फिर क्यों, क्या मतलब है? अरे आपका तो फिर तो कभी भी मांगे पूरी होनी नहीं, मांगे पूरी जरूर होंगी, क्यों नहीं होंगी? अरे आपने कहा कि अगला कोई देगा, आप मतलब आगे आपको भरोसा नहीं किसी पे भी, ये लोग जो सूबेदार साहब ने बताया, जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया हुआ है, लेकिन दिया 5,000 ज़्यादा दे दिया, 6,000 या ज़्यादा दे दिया। 6,000 ज़्यादा देने से उसको 6,000 ही दोबारा रिटर्न कटिंग करना चाहिए, लेकिन उनको कर रहे हैं अभी 17,900 तक उनको कटिंग कर रहे हैं। वो ज़्यादा हो गए ना, उनका पेंशन से भी काट रहे हैं ना। जो दिया हुआ 6,000 है, 6,000 ही कट करना था। इसी तरह बहुत विसंगतियां हैं फौजियों के साथ।
जो जेसीओएस जवान के साथ बहुत विसंगतियाँ हैं, ये दूर करने के लिए हमारे लिए बहुत समय पकड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको दोस्तों लोग भी शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।